आप सभी का गृह अध्ययन पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए एक नई वीडियो जिसमें हम जो है विलोपन विधि से अर्थात एलिमिनेशन मेथड से किसी समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक समीकरण लिख भी रखी है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से जो है हम किसी दो समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं उनकी वैल्यू को। तो आइए इस ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नए हैं, जो भी आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने के लिए आगे भी मिलती रहेंगी और भी आप देख भी सकते हैं कि कई सारी वीडियो पहले भी इस पर आ चुकी हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से इसको शुरू करेंगे। तो बस जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर समीकरण लिखी हुई है। एक x प्लस 2y बराबर 10 और 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12 है ना। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। तो इनको हम पहले इनका नाम दे देते हैं। एक को इक्वेशन 1 मान लिया हमने, एक को इक्वेशन 2। अब जब विलोपन विधि से हम जब किसी समीकरण को हल करते हैं, यानी एलिमिनेशन मेथड से जब किसी दो समीकरणों को जब सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो x और y हैं, उनके जो गुणांक हैं, उनके जो कॉफिशिएंट हैं, वो सेम हैं या नहीं है। किसी एक के गुणांक आपको, चाहे वो x के हों या y के हों, वो आपको एक जैसे करने होंगे। चाहे वो आप x के कर लीजिए या y के कर लीजिए, वो आप किसी के भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से जो है समीकरण आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहला काम ये करना है कि x या y में से किसी एक के जो गुणांक हैं वो आपको बराबर करने हैं, एक जैसे करने हैं। अब देखिए, जैसे पहली समीकरण में आप देखेंगे अकेला x लिखा हुआ है। इसका मतलब पता है क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यानी x के साथ कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब x की गुणा में यहाँ पर 1 छुपा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई में, क्योंकि अगर आप बच्चों 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो क्या आना है? x ही आना है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 जो है इसका मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है। और x के साथ दूसरी समीकरण में तो आप देख ही सकते हैं 2 साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के गुणांक जो है दोनों समीकरणों में अभी अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे ही हम y के गुणांक देखें तो पहली समीकरण में y का गुणांक 2 है, जबकि दूसरी समीकरण में y का गुणांक 5 है। तो इसका मतलब y के गुणांक भी क्या है? दोनों में अलग अलग हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें या तो x के गुणांक एक जैसे करने हैं या y के। अगर आप चाहते हैं x के गुणांक एक जैसे करने, तो हम क्या करेंगे? जैसे पहली समीकरण में x के साथ 1 है और दूसरी समीकरण में x के साथ 2 है। तो जो दूसरी समीकरण में x के साथ 2 है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण नंबर 1 में, और जो पहली समीकरण में x के साथ 1 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण नंबर 2 में। यानी इनके गुणांकों को इंटरचेंज कर देते हैं। यानी पहली समीकरण में जो x का गुणांक है उससे तो मल्टीप्लाई आपको दूसरी समीकरण में कर देनी है, और दूसरी समीकरण में जो x का गुणांक है उससे मल्टीप्लाई आपको पहली समीकरण में कर देनी है। तो अब देखिए, जब बच्चों हम समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर से, तो पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई करनी होती है। यानी इस 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, तीनों पदों से करनी है। तो 2 की गुणा अगर आप x से करते हैं तो आपका आएगा 2x। फिर 2 की गुणा 2y से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4y यानी 4y आ गया। फिर बराबर 2 की 10 से गुणा करेंगे तो 2 ढाई 20 आ गया। और इसको एक नया नंबर दे दीजिए, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 1 से समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे तो 1 से तो हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो वो ऐसे ही आ जाता है एज इट इज़। तो 2x प्लस 5y बराबर 12, आपका जो है ये 12 ऐसे ही आ गया। इसको एक नया नंबर दे दिया, समीकरण नंबर 4। तो अब आप देख सकेंगे जो नई समीकरणें बनी है आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद, उनमें आप देखेंगे कि x के जो गुणांक हैं वो आपके कैसे हो चुके हैं? एक जैसे हो चुके हैं, ठीक है। अभी इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा, जिसमें हम y के गुणांक एक से करके देखेंगे, है ना। दोनों तरीके से एक ही सवाल को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए बच्चों, अब देखें फिलहाल x के गुणांक एक जैसे होते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसमें हमें ये देखना होता है कि जो एक जैसे गुणांक वाले हैं, यानी जैसे कि x वाले आपके सेम हो गए, उनको हमें काटना होता है, यानी उनको एक दूसरे से कैंसिल करना होता है। और कैंसिल तब होते हैं बच्चों कि जो एक जैसे गुणांक वाले हैं उनके चिन्ह जो हैं, उनके साइन जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? पहली समीकरण में भी x का साइन प्लस का है 2x का, और दूसरी समीकरण में भी 2x का जो साइन है वो कैसा है? प्लस का है। तो हमें किसी एक में माइनस का बनाना पड़ेगा, और वो तब हो सकता है जब आप इस समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर दें, घटा दें। अगर पहले से ही इनके अलग होते, मान लीजिए एक में प्लस का दिया होता और एक में माइनस का दिया होता, मान लीजिए ये प्लस का होता और ये वाला 2x का होता, माइनस का होता, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते, ऐड कर देते, तो आपका 2x से 2x जो है कैंसिल हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में से जब समीकरण 4 को माइनस करेंगे, यानी हम ये लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम
इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से माइनस करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को दोबारा भी उतार सकते हैं, और अगर समय बचाना चाहते हैं, ये तो मैंने आपको लिख कर दिखा दिया, तो आप सीधे यहाँ लाइन खींचिए पहले एक इस तरीके से। और जब आप समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो समीकरण 4 में जितने भी पद हैं उन सबके चिन्ह बदल दीजिए, यानी जो प्लस का है उसे माइनस का बना दीजिए, जो माइनस का है उसे प्लस का। तो ये भी प्लस का है तो यहाँ माइनस, नीचे इस तरीके से आप लगा सकते हैं, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस, और ये 12 भी प्लस का था तो ये भी माइनस। अब आप देखेंगे 2x ऊपर वाली समीकरण में प्लस का, नीचे वाली माइनस का, तो 2x से 2x कैंसिल, है ना। अब ऊपर वाली समीकरण में 4y आपका प्लस का है जबकि 5y माइनस का है, अलग अलग चिन्ह के हो गए। तो जब अलग अलग चिन्हों की संख्या होती है तो वो घटती हैं, एक जैसे चिन्ह की होती हैं तो जुड़ती हैं। तो और जब घटेंगी तो यहाँ पर तो अलग अलग चिन्ह की, तो इसका मतलब घटेंगी। तो 4y जो है आपका प्लस का है, 5y माइनस का, और 5y ज़्यादा है, तो 5y में से आप 4y माइनस करेंगे तो आपका 1y बचेगा। एक हम लिखते नहीं, तो हम केवल क्या लिखेंगे, y। एक यहाँ पे समझ लीजिए छुपा हुआ है इसके आगे, और जो संख्या ज़्यादा होती है उसका चिन्ह आता है। तो 5y ज़्यादा था और 5y माइनस का था, तो y भी आएगा माइनस का। अब बराबर में आप देखिए 12 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो 20 प्लस का ज़्यादा है, और ये अलग अलग चिन्ह के, तो ये भी घटेंगे, तो 20 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। माइनस चिन्ह आप उधर पहुँचा दीजिए, या ये भी कह सकते हो कि माइनस के चिन्ह से आपने दोनों साइडों में गुणा कर दी, तो जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा, और जो 8 का था, जो 8 प्लस का था वो हो गया माइनस का। तो इस तरीके से y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी, -8 आ गई। y का तो आंसर आ गया। अब हमें आंसर किसका निकालना है, x का निकालना है। तो ये जो y की वैल्यू है आपकी समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 जितनी भी समीकरण है किसी में भी रख दीजिए, सबसे आपका आंसर सेम ही निकल के आने वाला है, और वहाँ से आपका x का मान निकल के आ जाएगा। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड, यानी हमें किसी चीज़ को एक को एलिमिनेट कर देना है, विलोप कर देना, उसको विलुप्त कर देना, गायब कर देना है। तो हमने यहाँ पर किसको विलोप करा, किसका एलिमिनेशन करा, x का कर दिया, है ना। तो यही विलोपन मेथड का मतलब होता है एक्चुअल में, कि किसी चीज़ को विलोप कर देना, विलुप्त कर देना, एलिमिनेट कर देना, इसीलिए इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो हमने एक को विलोप करके y की वैल्यू निकाल दी, और जब आपकी एक की वैल्यू आ गई तो उसको तो किसी भी समीकरण में रख के आप दूसरे अक्षर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे y की वैल्यू -8 आई है, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में रख के सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 आपकी क्या है, समीकरण 1 है आपकी x + 2y = 10। तो हम इसको समीकरण 1 को यहाँ उतार लेंगे पहले, x + 2y = 10, ये हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण नंबर 1 से। अब x तो ऐसे ही आ जाएगा, +2 भी ऐसे ही आ जाएगा, और 2 जो है y के साथ गुणा में, तो जब हम y की वैल्यू लगाएंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, और y की वैल्यू -8 यहाँ पुट कर देंगे, बराबर 10 आ जाएगा। x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस के 2 की -8 से गुणा होगी तो 2 8 16, माइनस का 16 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बराबर में 10 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, -16 को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड में, तो उधर जाके प्लस का बन जाएगा, है ना। अब उसके बाद 10 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 26। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई। तो देखिए एक तरीके से तो बच्चों मैंने आपको ये करके दिखा दिया, मैंने पहले इसमें x का विलोपन करा, x का एलिमिनेशन करा, और उससे जो है आपकी y की वैल्यू निकल कर आ गई। लेकिन अगर हम पहली बार में y का एलिमिनेशन करना होता तब भी क्या ये आंसर आते, तब भी क्या x का मान 26 और -8 आता y का। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो देखिए अब हमारे सामने फिर से ये दो समीकरणें लिखी हुई हैं। अब की बार हम y का एलिमिनेट करके देखेंगे ना, y का एलिमिनेशन करके देखेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, अब की बार देखिए y का गुणांक इसमें 2 है और इसमें 5 है, तो इनके गुणांकों को इंटरचेंज कर देंगे। पहली समीकरण में जो y का गुणांक 2 है उससे तो गुणा कर देंगे दूसरी समीकरण में, और दूसरी समीकरण में जो y का गुणांक 5 है उससे कर देंगे पहली समीकरण में। तो पूरी समीकरण में गुणा होगी और दो नई समीकरणें बनेंगी। तो पहले 5 की करते हैं x से, तो 5x आ गया, 5 की 2y से करोगे तो 5 दूनी 10y आ गया, 5 की 10 से करोगे तो 5 दाई 50 आ गया, इसको नया नाम दे दिया समीकरण 3। फिर 2 की 2x से करोगे तो 2 दूनी 4x, 2 की 5y से करोगे तो 2 पंजे 10y, और 2 की 12 से करोगे तो 12 दूनी 24, और ये नई आपकी समीकरण बन गई नंबर 4। अब यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, फिर वही करना है कि जो एक जैसे गुणांक वाले हो गए अब y वाले, उसको एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कब होते हैं, जब वो कटेंगे, और कटेंगे कब, जब उनके साइन अलग अलग होंगे, चिन्ह अलग अलग। तो इसमें भी हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 माइनस कर देंगे, जिससे समीकरण 4 के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 4x भी माइनस का हो जाएगा, 10y भी माइनस का, 24 भी माइनस का। अब 10y प्लस का 10y माइनस का जो है आपका कट गया। अब बाकी जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। 5x में से 4x घट के एक ही x बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है। और बराबर में 50 प्लस का 24 माइनस का, तो 50 में से 24 घट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 26। तो देखिए पहले भी x की वैल्यू 26 आई थी और अब भी x की वैल्यू 26 आ गई। बस पिछली बार क्या हुआ था, y की वैल्यू पहले निकल कर आई थी क्योंकि हमने x को एलिमिनेट किया था, और x की और y की वैल्यू रख कर किसी समीकरण में x की वैल्यू निकली थी। इस बार x की पहले निकल कर आ गई क्योंकि y को एलिमिनेट किया है, और अगर हम ये x की वैल्यू किसी समीकरण में रख देंगे किसी भी, तो आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब की बार हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देते हैं। तो देखते हैं समीकरण 1 क्या थी आपकी, समीकरण 1 है x + 2y = 10। समीकरण 1 है x + 2y = 10। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं
x प्लस 2y बराबर 10 और इसमें x की वैल्यू रख देते हैं 26, है ना। x की जगह 26 रख दिया, बराबर में प्लस 2y बराबर में 10 आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो 2y को ऐसे रहने दीजिए, मतलब जो बिना x बिना y वाले सबको दूसरी तरफ ले जाइए, अचर पद एक तरफ, चर वाले पद एक तरफ, है ना। तो 2y इक्वल्स टू ऐसे आ जाएगा, और 26 माइनस का 10 प्लस का है, तो 26 में से 10 घटेगा और माइनस का 16 बच जाएगा। और 2 क्योंकि y के साथ गुणा में है, तो जब 2 को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जो गुणा में होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, डिवाइड में, है ना। जो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच गया। और 2 से 16 को हम डिवाइड कर देंगे तो 8 बार जाएगा, क्योंकि 2 अट्ठे क्या होते हैं 16, और माइनस चिन्ह आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो देखिए y की वैल्यू पहले जो -8 निकल के आई थी वो अब बाद में निकल कर आ गई, लेकिन वैल्यू तो सेम निकल कर आई। तो ये आपका जो है विलोपन मेथड होता है, यानी एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसमें जो है आप समीकरणों को हल कर सकते हैं इस तरीके से, यानी किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करके जो है समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को आपको जो है बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करें, और किस तरीके की आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप मुझसे किस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी लिखकर बताएं, और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।